जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े गौरव का दिन है। हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो भारत की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजारत में मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं, उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार आज संभाला जा रहा है। पार्टी ने उनको दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा है। हमें यकीन है कि उनकी अगुवाई में दिल्ली में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, उसके कामों को जमीन पर पहुंचाने में और हमें ताकत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करने की ताकत मिलेगी और उनके लंबे समय का जो उनका संगठन के अंदर एक्सपीरियंस है, उसका हम सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आज दी गई हैं, आपको पता है। आपने एक ट्वीट भी किया है बल्कि ढिल्लों जी के लिए और सचदेवा जी के लिए भी। केवल सिंह ढिल्लों बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी के सुलझे हुए सूझवान नेता हैं। मालवा रीजन जो कि एक बहुत बड़ा पंजाब का एरिया है, उसमें से वो आते हैं, बरनाला से, और इसमें उनका जो अपना पुराना एक्सपीरियंस है, 2 बार एमएलए भी रहे हैं, उनको संगठन की भी जानकारी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है कि 2027 में देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में केवल ढिल्लों जी की स्टेट प्रेसिडेंट के कामों के चलते भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत से पंजाब में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनेगी। व्यक्तिगत रूप से मैंने उन्हें बधाई भी दी है और बहुत अनुभव है उनका, और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ये बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगी उनके नेतृत्व में, ऐसी मैंने उनको शुभकामनाएं दी हैं। और बेहतरीन साथी रहे हैं वर्षों से वो हमारे, निस्संदेह मजा आएगा। संगठन मजबूत और हाँ, डेफिनेटली मैंने कहा ना, बहुत अनुभव है उनको, सांसद भी हैं, तो अच्छा उनको संगठन का अनुभव है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और अच्छा करेगी, ऐसी शुभकामनाएं। आपको तो अभी भी लोग बहुत याद करने वाले हैं। नहीं थी, ये संगठन में दायित्व है जी, दायित्व आएगा जाएगा, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी जब से विधानसभा अध्यक्ष बने हैं दिल्ली के, उन्होंने कम ही समय में ऐसी ऐसी जानकारियां बाहर लाई हैं जिसको सुनकर के आपको इस स्थान का महत्व पता चलेगा। हम विधानसभा में हैं जो कभी इस देश का केंद्रीय सेक्रेटेरिएट होता था, पूरे देश के, आप उनको आज का जो सांसद होते हैं वैसी वो व्यवस्था थी और वो लोग यहाँ बैठते थे। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्ष होते थे और उस समय की सारी चीज़ें आज 89 खंड में केंद्रीय विधानसभा के 1924 से 1934 की कार्रवाइयों का एक रिलीज किया है हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी और संसदीय कार्य मंत्री केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने। ये इसको जानना और इसको बताना बहुत आवश्यक है कि कैसे इसी सदन में एक बार अंग्रेजों के शासन में ही अंग्रेजों का बिल गिर गया। कई ऐसे जो जन विरोधी बिल थे, तो हमारे देश के लोगों ने किस तरह से उस समय भी, जब दुनिया सारे संसार में डंका बजता था अंग्रेजों का, तब इसी सत्र में, इसी जमीन पे, इसी भवन में अंग्रेजों का बिल गिरा था। और वो सारी जानकारियां जो आज हमको मिली, हमारे लिए भी नई है। मैं समझता हूं मीडिया के थ्रू भी जब ये जानकारियां जाएंगी, और वो जाएंगी जब ये पुस्तकें, इन पुस्तकों में से कुछ को पढ़ें लोग, मैं समझता हूं ये जो इतिहास यहाँ, यहीं वायसराय बैठता था, इसी जगह पे कमांडर इन चीफ को उसके खिलाफ प्रस्ताव आया और उसको क्षमा मांगना पड़ा। तो ये सारे इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जो भारत के इस संविधान तंत्र को, संविधान भले हमको 1950 में मिला है, लेकिन उसके पहले भी किस तरह से कार्य होता था और भारत के विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग उसको कार्यान्वित करते थे, उसका एक बहुत अच्छा जानकारी है जिसको जन जन तक जाना चाहिए। हर्ष मल्होत्रा जी दिल्ली भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं। हर्ष मल्होत्रा भाई को बहुत बहुत बधाई हो। वीरेंद्र सचदेवा जी का कार्यकाल पूरा हो गया था। वीरेंद्र सचदेवा जी का कार्यकाल भी बहुत सफल कार्यकाल रहा है। वो 27 साल बाद एक विजयी अध्यक्ष के रूप में हमें मिले थे। अब हर्ष मल्होत्रा जी के नेतृत्व में हम और भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को हम आगे लेके जाएंगे। हम सभी मिलकर के उसको ऐसा करेंगे। नेतृत्व में हर्ष मल्होत्रा जी के,
मैं बहुत बधाई देता हूं हर्ष भाई को प्रदेश का अध्यक्ष बनने के लिए। कर्नाटका में आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपना इस्तीफा दे रहे हैं। डीके शिव कुमार की वापस मुख्यमंत्री बनने की बात है। देखिए, कांग्रेस के अंदर कुत्ते बिल्ली का जो झगड़ा है, उसी झगड़े का ये एक दौर है। ये आज से थोड़ी है, आप तो कई दिन से आप सुन रहे हैं, तो वो उनको जाने। ये जो सत्र, जो समय बचा हुआ है, इसमें जितना वो झगड़ा करके एक दूसरे को बना लें, इसके बाद अब मौका कांग्रेस को कहीं मिलने वाला नहीं।